दोस्तों, आधुनिक मानव के पूर्वज मानव विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक पाया जा सकता है। ये वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनधारी प्राणी में प्राइमेट का विकास हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट में उपसमूह का विकास हुआ, जिसे होमोनाइड कहा जाता है। इस समूह में वानर यानी एप शामिल थे और बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनिड प्राणियों के होने का सबूत मिला। होमोनिड वर्ग होमोनाइड समूह से विकसित हुए। उनमें बहुत सारी सामान्यताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमोनाइड का दिमाग होमोनिड की तुलना में छोटा होता था। वह 4 पैरों के बल पर चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वह औजार बना सकते थे और उसका उपयोग भी कर सकते थे। 2 प्रकार के प्रमाणों से यह पता चलता है कि होमोनिड का विकास अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये यानी अफ्रीकी वानरों यानी एप्स का समूह होमोनिड से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा सबसे प्राचीन जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से पुराने नहीं है। होमोनिड होमोनिडी नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्रजाति शामिल थे। होमोनिड समूह में बहुत सारी विशेषताएं थी, जैसे दिमाग का बड़ा आकार होना, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमोनिडों को आगे कई शाखाओं में विकसित किया गया। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो बहुत महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर है, जैसे दिमाग के आकार, जबड़ों और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। जबड़े भी अधिक भारी होते थे और उनके दांत भी ज्यादा बड़े होते थे। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा जो नाम दिए जाते हैं वो सभी लैटिन और यूनानी भाषा के शब्दों से बने हैं। ये नाम इसलिए दिए गए ताकि वानर ग्रुप के अनेक लक्षण बरकरार रहें, जैसे कि होमो की तुलना में दिमाग का आकार छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों का सीमित होना। उनमें सीधे खड़े होने की क्षमता अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी बहुत समय पेड़ों पर गुजारते थे, इसलिए उनके पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यकता उनकी विशेषताएं अब भी मौजूद थी। आगे चलकर औजार बनाने वाली, लंबी दूरी तय करने वाली, पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई। तब मानव विशेषताओं के लक्षण का विकास होता गया। आदिकाल के मानव के अवशेष को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। इन प्रजातियों को अक्सर उनके रीढ़ की हड्डी की रचनाओं में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। दोस्तों, हमारी धरती और जीवन को लेकर कई ऐसे राज हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसी कई सारी थियरीज हैं जिन्हें सुलझाई जा चुकी है। लेकिन जब हम मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मन में यही प्रश्न आता है कि इंसान धरती पर कैसे आया और हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। जब यह सवाल हमारे मन में आता है तो डार्विन की थियरी सबसे आगे होती है, जिसके अनुसार हम ये बोल देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और हम बंदर से ही इंसान बने हैं। डार्विन ने एक जहाज पर 5 सालों तक दुनिया भर में यात्रा की थी और उसी टाइम उन्होंने कई नई चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया। उनमें से एक थी थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी जीवन की उत्पत्ति, और इस पर उनकी अधिक रुचि भी थी। आज अगर कोई भी मानव की उत्पत्ति की बात करता है तो हम डार्विन की थियरी को आधार मानते हुए बोल देते हैं कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। दुनिया भर में घूमने के बाद डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। उनके अनुसार कुछ प्रजाति के क्रमिक विकास के दौरान चंद प्रजातियां जमीन पर अस्थायी रूप से निवास करने लग जाती है और वैसे ही समय के चक्रवात के चलते उनमें परिवर्तन आने लगता है। यानी जिस प्रकार धरती का वातावरण बदलता है उसी प्रकार हर प्रजाति अपने आप को धरती के वातावरण के अनुसार ढलती है। कई लाखों साल बीत जाने के बाद वो प्रजातियां इतनी बदल चुकी होती है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। दोस्तों, समय का चक्र एक जटिल क्रिया है। यानी तकरीबन 3,50,000 अरब साल पहले बैक्टीरिया धरती पर दिखाई दिए थे। उसके बाद अमीबा और उसके बाद छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे बनते हैं। धरती का समय चक्र यही नहीं रुकता। आगे चलकर धरती पर बड़े बड़े जानवर भी जन्म लेते हैं, जैसे कि डायनासोर। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन हमें ये भी जानकारी देती है कि 400 लाख साल पहले पानी की गर्मी के चलते स्तनधारी जीव बने थे और इसी तरह मैमल, पक्षी और मछलियां बनी थी तथा उसके बाद ऐसे जीवों का विकास हुआ जो पानी और जमीन पर दोनों जगह रह सकते थे। डार्विन का यही कहना था कि कोई भी जीव समय के बदलने के अनुसार खुद को भी बदलते हैं और उसी बदलते वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता है।